बस्ती जनपद में कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की सालों पुरानी प्रतिमा को कूड़े और मलबे के अंदर से ढूंढ कर निकाला है और अब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला बस्ती जनपद के अपर जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने धाराशायी की गई जिला पंचायत की बिल्डिंग के मलबे में पड़े सालों पुरानी महात्मा गांधी की प्रतिमा से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के नेताओं को जैसे ही यह सूचना मिली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति भाजपा नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के द्वारा जिला पंचायत की बिल्डिंग के मलबे में पड़ी हुई है, तो कांग्रेसी आनन फानन में दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मलबे के अंदर दबे कुचले पड़े भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की संगमरमर की चमकती मूर्ति को बाहर निकाला और जिले के आला अधिकारियों को सूचना दी। कांग्रेस के नेता गिरजेश पाल ने बताया कि जिला पंचायत की पुरानी बिल्डिंग को गिराकर नई बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों ने जिला पंचायत के सेंट्रल हॉल में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को सुरक्षित रखने के बजाय उसे बिल्डिंग के पड़े मलबे और कूड़े में दबाकर रख दिया। उन्होंने खुद मलबा हटाकर महात्मा गांधी की मूर्ति को निकाला। कांग्रेस दोषी अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए धरने पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की पहल के बाद अपर मुख्य अधिकारी विजय प्रकाश वर्मा अपने मातहत कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और कांग्रेस नेताओं से धरना समाप्त करने की सिफारिश करने लगे। अपर मुख्य अधिकारी ने कई बार कांग्रेस नेताओं के सामने खेद व्यक्त किया और माफी भी मांगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपर मुख्य अधिकारी विजय प्रकाश वर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी की प्रतिमा कूड़े में फेंकी गई थी और यह बेहद शर्मनाक बात है। इस कृत्य में शामिल बिल्डिंग को गिराने का ठेका लेने वाले ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की जा रही है। कहा कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में लिया जाएगा और टेंडर तुरंत निरस्त करने की भी कार्रवाई होगी। ऑफिस तोड़ी जा रही थी तो इसमें गांधी जी की एक मूर्ति स्थापित थी। आरोप है कि उसका सम्मान नहीं किया, कूड़े कचड़े में फेंक दिया गया। क्या आपको जानकारी है? नहीं, इस बारे में हमको जानकारी नहीं थी। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा कुछ बताया गया कि हमको फोन किया गया कि ऐसे ऐसे प्रकरण है। उस संबंध में मैं तुरंत किसी रोड की साइड पे था जिसमें मुझे जाँच करने जाना था। मैं वहाँ से भागते हुए आया और इन जनप्रतिनिधियों द्वारा फोन करके बताया गया। उसी क्रम में मैं आके आप लोगों से माफ़ी मांगा हूं कि भाई जो भी कुछ ठेकेदार की तरफ से गलती की गई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस मूर्ति को ससुरक्षित माल्यार्पण कराने के उपरांत मैं इसे कार्यालय में रख पा रहा हूं। जब ठेकेदार के खिलाफ उसे कार्रवाई करते हुए मैं उसे बैक लिस्टेड करने की संस्तुति कर रहा हूं। जब बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उससे पहले मूर्ति लगी, तो क्या मतलब ऐसा प्रयास नहीं है पहले मूर्ति हटा दिया जाए? मूर्ति को सुरक्षित निकालने के लिए पहले से ही ठेकेदार को नोटिस में निर्गत कर दिया गया था कि आप उसको जो है सुरक्षित कार्यालय में पहुंचाएंगे। ये आपके द्वारा लिखित में दिया गया? हाँ, लिखित। इसका दस्तावेज आप दिखा सकते हैं? हाँ, सब दिखा देंगे। उसके बाद भी ठेकेदार और मैं ठेकेदार को नोटिस दे भी रहा हूँ, बनवा भी दिया हूँ। अभी तुरंत मतलब विदिन 15 मिनट के अंदर मैं उसको नोटिस निर्गत कर रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में भाईचारा कायम रहना चाहिए। गांधी जी की विचारधारा थी और हम लोग गांधी जी के विचारधारा के अनुयायी हैं, गांधी जी को मानने वाले हैं, गांधी जी के विचारों पे चलते हैं। और मस्जिद में मंदिर खोजना, जनता का ध्यान भटकाना, जनता को मूल बिंदुओं से उनका दिमाग हटाना भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कुछ नहीं रहा है। और गांधी जी के साथ जो यहाँ बस्ती जनपद में जिला पंचायत भवन में हो रहा है ये निंदनीय और शर्मनाक है। इस पे FIR होना चाहिए। ये मूर्ति गांधी जिला पंचायत के पंचायत मीटिंग हॉल में थी जहां सारे माननीय सदस्यगण बैठ के मीटिंग करते थे, कार्य योजनाएं बनाई जाती थी। हाँ, माल्यार्पण हुआ करता था, वहां मीटिंग होती थी, वहां गांधी जी सम्मानित जगह पे थे। आज भवन निर्माण हो रहा, भवन तोड़ा जा रहा, तो गांधी जी को सम्मानित जगह पे रखना चाहिए, उनके यथोचित स्थान उनको देना चाहिए। ये नहीं है कि उनको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। गांधी जी का सरासर अपमान किया जा रहा है। कहाँ ये मूर्ति मिली आपको? किस हालत में? मूर्ति कूड़ेदान में टाट पट्टी और लकड़ियों के ढेर में तोपी हुई ढकेली हुई मिली है और इसको हम 4 दिन से तलाश रहे थे। आज जाके मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। हम इस नाते हमने आप लोगों को सूचना दिया कि इसकी न्यायिक कार्रवाई हो। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनी हुई है तब से देश के तमाम महापुरुषों का अपमान लगातार हो रहा है। अभी आपने हाल में देखा कि अंबेडकर जी के
का अपमान अमित शाह द्वारा किया गया और अमित शाह का इस्तीफा लगभग सभी विपक्षी पार्टियां मांग रही हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इस्तीफा देने का काम नहीं किए। और आज बस्ती जिला पंचायत का जो भवन बना था, उसके मीटिंग हॉल में गांधी जी की एक प्रतिमा बहुत दिनों से लगी हुई थी और हर साल गांधी जी के का माल्यार्पण भी किया जाता था और सभी माननीय जिला पंचायत सदस्य सब गांधी जी का सम्मान करते थे। लेकिन आज उस पुरानी बिल्डिंग को गिरा करके नई बिल्डिंग बनाने की कवायद चल रही है और पुरानी बिल्डिंग को गिरा करके कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया गया और तो और महात्मा गांधी की प्रतिमा को ले आकर के कबाड़ के नीचे रख दिया गया, जहां लोहे के पल्ले एंगल लगे हुए हैं, पल्ला लगा था और उसके बाद मैट मतलब एकदम कूड़े में फेंक दिया, जिससे गांधी जी का चश्मा भी टूट गया है। यह गांधी जी का घोर अपमान है और हम कांग्रेस जन गांधी जी के अपमान को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है, जिन लोगों ने गांधी जी की यह हालत की है, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए और गांधी जी को सम्मानित तरीके से सम्मानित जगह पर रखा जाए। अभी बगल में जिला पंचायत की बिल्डिंग है, ऑफिस है, हम कहते हैं यहाँ से उठा करके ले जा करके गांधी जी के इस मूर्ति को उस ऑफिस में रख दिए होते तो गांधी जी का सम्मान भी बरकरार रहता और कम से कम इन लोगों का भी विचार दिखाई पड़ता कि ये भी विचारवान लोग हैं और महापुरुषों का कदर करना जानते हैं। आज जैसा कि पूरे विश्व में जितने देश हैं उसमें 120 देशों में उनके कार्यालयों में उनके शासनाध्यक्षों के ऑफिस में गांधी की प्रतिमा लगाई गई है, फोटो लगाई गई है। गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। आज भारत में हमारे जिले में आज ये देखा गया कि जो प्रतिमा सम्मान के साथ ऑफिस में रखी गई थी, उनको माल्यार्पण समय समय पर किया जाता था और आज उनको खंडहर में कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। ये उनका अपमान है, गांधी जी के विचारों का अपमान है। और ये जो शक्तियां काम कर रही हैं गांधी के विचारों के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और गांधी को सम्मान मिलना चाहिए। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।